ओके स्टूडेंट्स, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन होता है जो कि डिक्टेट करता है वेलोसिटी वेरिएशन इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग कितनी चेंज हो रही है वो हमें शो करता है ये ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ मैंने किसके लिए किया है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, उसमें एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता। कोई यूनिफॉर्म का मतलब है कि जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी ही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो यूनिफॉर्म है। मतलब कि कांस्टेंट है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है वेलोसिटी का। ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हमें किस चीज के लिए हेल्प करता है? इस रिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो d इक्वल्स टू क्या हो सकता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकते हैं ना। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेलोसिटी इनटू टाइम का रिलेशन चाहिए होता है। तो इसी ग्राफ की हेल्प से हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अगर हमें वेलोसिटी पता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और टाइम पता है। ठीक है, तो इसका रिलेशन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन होता है हमारे पास d इक्वल्स टू वी इंटू टी। डी रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को, v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक है, तो इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? हम कोई भी 2 पॉइंट्स लेते हैं इस ग्राफ के ऊपर। मान लिया हमने कोई पॉइंट लिया a एंड सेकेंड पॉइंट लिया हमने b। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो इस परपेंडिकुलर का मतलब है कि इस टाइम इंटरवल पर, इस टाइम t1 एंड T2। ठीक है, ये हमारे टाइम इंटरवल्स हो गए हैं T1 एंड T2। ठीक है, A और B पॉइंट पे। तो इसका जितना डिस्प्लेसमेंट है, जितनी ये साइड है, ये हमने पॉइंट मान लिया T1 माना है, ये पॉइंट C मान लिया और ये पॉइंट हमने मान लिया D। तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं एरिया अंडर दिस कर्व। इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया कवर्ड है उस कवर एरिया से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं आपको इसका फॉर्मूला बताती हूँ कैसे निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द कर्व। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा? s इक्वल्स टू AC मल्टीप्लाई बाय CD। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है वेलोसिटी? AC मतलब वेलोसिटी हमारी कितनी है? ये 30 किलोमीटर पर आवर इस पॉइंट पर हमारी पर्टिकुलर वेलोसिटी है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो जो टाइम डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 30 है और यहाँ पे भी 30 है, तो जो वेलोसिटी होगी मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस, तो T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो AC हमारे पास जो ऑलरेडी है वो 30 और जो CD है हमारे पास क्या लिखा हुआ है? T2 माइनस T1। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये रिलेशन किसका होता है? ये अगर हम देखा जाए तो ये किसका? इस रेक्टेंगल का, या फिर जो भी सर्कल ये भी बनी हुई है, स्क्वायर बना हुआ है या फिर रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका क्या है? एरिया। AC मल्टीप्लाई बाय CD किसका होता है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस कितनी होगी हमारे किसी पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन आ गया है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेकंड है हमारे पास फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो जो टाइम ग्राफ होता है वो किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये इस तरीके का ग्राफ हो सकता है कि जो वेलोसिटी है, वो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो टाइम के अकॉर्डिंग कितना है? अनइक्वल इंटरवल में डिफरेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, इसमें भी सेम है कि वेलोसिटी जो चेंज है वो टाइम के अलॉन्ग बहुत ज्यादा
डिफर कर रहा है अलग अलग टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो इसका टाइम इंटरवल जैसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6, तो 1 सेकंड के अंदर ये इतना चेंज हो रहा है, फिर ये इतना चेंज हो रहा है, थर्ड सेकंड में ये इतना चेंज हो रहा है, मैक्सिमम इतना चेंज हुआ है, लास्ट में फिर ये मतलब एक्सेलरेशन का नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। तो ये है हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, मतलब कांस्टेंट थी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जीरो, कांस्टेंट। इफ वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कुछ है ही नहीं। एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, कांस्टेंट का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हमें कुछ दिया जाए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका रिलेशन, उसका टाइम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ये टाइम हो गया हमारा सेकेंड्स में, और ये हमारी वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लिया हमने 10 20 30 40, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक। तो इसका जो वेलोसिटी में चेंज है वो रिलेशन किस तरीके से आता है, कांस्टेंट के लिए क्या ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ आता है 1 2 3 4 5, ठीक है। कांस्टेंट, चेंज इन कांस्टेंट मतलब इक्वल इंटरवल में के टाइम में 1 सेकेंड में 10 की ही डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर हमें इसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। वही सेम प्रोसेस हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट किसकी हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे, एरिया अंडर द कर्व ए बी सी डी, ए बी, सॉरी ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी, ये मान लिया मैंने ई, ठीक है। तो हमारा जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी डी ई, इसकी हेल्प से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो आप। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ये हम इज गिवन बाय दिस, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व ए बी सी डी निकालेंगे तो हमारा एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जो कि क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल एंड दिस परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल होगी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इस हमें जो इस कर्व के अंडर, ए ई कर्व के अंडर जो भी एरिया है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट बताएगा। वो कैसे निकालेंगे हम, इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा उसको सम कर देंगे इस ट्राइंगल के एरिया के साथ। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या आएगा, ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी प्लस हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ए बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बनता है किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ
डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल मेथड से ये इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो हैं वो गेन कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।